से जो टकराएगा वो खाक में मिल जाएगा। विजय सिंह, हाँ, हमने इस बात को कहा था कि मैं इसको अकाउंटिंग पर से घर पहुंचने नहीं दूंगा। अब तो ना हुआ इलेक्शन, ना हुई वोटिंग और ना हुई अकाउंटिंग, सीधा साला चला गया। चलो चलते हैं, अब यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है। सही कहते हो। ये हम क्या देख रहे हैं? सुंदर सिंह के घर की तरफ ये साला शेर खान आ रहा है। जवाब बदतमीज कहेंगे, निकले। अरे मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा। अब देखो राजनीति क्या होती है। इसको कहते हैं देखो रीत करो रीत, इसी को कहते हैं राजनीति। कहने का मतलब अब हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। हम समझे नहीं? नहीं समझे? कहने का मतलब सुंदर सिंह का खून तो हम किए हैं, लेकिन जेल साला शेर खान जाएगा। वो कैसे? और ये आगे मदन अरिगवा की तरफ से इनका कहना है तनिक दियार गम खाया था। अब है तुम्हारे पर डंडा लाठी जो कम न पड़ रहा है। अब है तुमका झोर झाड़ के भेट गया है। बहुत ही कायमा जाकर समझा दो। अगर हमारी ग्राम सभा में रहना है तो हम ठाकुरों की सहना है। जवाब नालायक कहेंगे। विजय सिंह, इस रिवॉल्वर से हमने खून किया है। इसको कहते हैं राजनीति। इस रिवॉल्वर से खून किया है, इसको यहीं पर डाल देते हैं। इसका लहसन तो नहीं है? लहसन? अरे बेवकूफ, हमारे पास बंदूक है, असलहे सब मिला करके 42 हैं, जिसमें से लहसन सिर्फ एक दुनाल बंदूक का है, कोई लहसन नहीं है। अब तुम उधर छुप जाओ और हम इधर छुप जाते हैं। शेर खान सारा जैसे यहाँ पर पहुंचे तत्काल सारे को गिरफ्तार करो और फिर आगे की कार्रवाई हम बाद में करेंगे। सही कहते। आज कई दिन हुए सुंदर भाई से मुलाकात की हुई। सुंदर भाई ये सोच रहे होंगे कि शेर खान ने हमें इलेक्शन में खड़े कर दिया और आना जाना बंद कर दिया। उनको इस बात का क्या बताओ, हम उनकी वर्करी कर रहे हैं, उनके लिए वोटें मांग रहे हैं। अब सारी ग्राम सभा तिवारीपुर वाले सब सुंदर भाई की ही जय जयकार करते हैं। चल के ये बात सुंदर भाई को बताएंगे, वो कितना खुश हो जाएंगे। या मेरे खुदा, मैं क्या देख रहा हूं, किसी ने सुंदर भाई को मार डाला और किसी पापी के सर चढ़ा और ऐसा आज कानून। तो किस पापी के सर चढ़ा है ऐसा आज कानून, और आकर के है कर दिया और सुंदर सिंह का खून। इससे पहले कोई यहां पहुंचे, हमको थाना मानपुर चलना चाहिए। ये क्या कर दिया तूने? हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। उस तरफ तुझे आई नहीं और वो पापी शर्म तुझे आई नहीं और पापी मलूल क्या थी इससे दुश्मनी किया जो तूने खून। से तेरी क्या दुश्मनी थी जो तूने खून कर दिया? दादा ठाकुर, और खून नहीं मैंने किया और करो साफ तो खून नहीं मैंने किया और करो साफ इजहार, और ऊपर बैठा देखता और है देखो
मुसलमान है, तेरा कोई बहाना अब चलेगा नहीं। सुंदर सिंह की ये तूने यह जान है। तुम्हारे मजहब में हमने सुना है कि झूठ बोलना गुनाह होता है। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? दादा ठाकुर, आप हमारी बात का विश्वास करें, हमारे आने से पहले किसी ने सुंदर भाई को मार डाला। दादा ठाकुर, तो कौन मारे किसी का और किया है नहीं। कौन नहीं बोल बोल, देखो ढोकना है। तो कौन माने किसी का और किया है नहीं। झूठा इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं। ऐसा कहते हुए उसे खुदा को डरो। ऐसा कहते हुए उसे खुदा को डरो। मैं हूँ निर्दोष, दोषी बनाओ नहीं। क्या कहा? ऐसा करते हुए उस खुदा को डरो। खुदा तुम्हारा कोई कमिश्नर है क्या? खुदा तुम्हारा कोई मुख्यमंत्री है क्या? दादा ठाकुर, जब हम अपने भगवान को नहीं डरते हैं तो तुम्हारे खुदा को क्यों डरे? मैं खुदा पा की कसम खा के कहना दादा ठाकुर, खून मैंने नहीं किया। हमारे आने से पहले किसी ने सुंदर भाई को मार डाला। यानी आरोप जैसे, यानी खून तुमने नहीं किया है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है खून तुमने नहीं किया है? बस ऊपर वाले अल्लाह के सिवा हमारा कोई गवाह नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक परहेजगार मुसलमान हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, ये बात हकीकत है और मैं जानता भी हूँ ये खून तुमने नहीं किया है। हाँ, तो फिर किस बात मैं जानता भी हूँ कि ये खून तुमने नहीं किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है जेल साले तुम ही जाओगे। हाँ, खून तुमने किया है और सखर भी रहे हो। ये खून तुमने नहीं दादा ठाकुर ने किया है। हाँ। लेकिन जेल साले तुम जाओगे। जेल हम जाएंगे, ये कहाँ की राजनीति है। ये राजनीति है। अब हम सीधे मानपुर थाने जाएंगे और जाकर के साहब से साफ साफ कर देंगे अच्छा। कि दादा ठाकुर के खिलाफ हमने सुंदर भाई को इलेक्शन में खड़े किया था, इसलिए दादा ठाकुर ने सुंदर भाई को मार डाला। अच्छा, ये बात कहने के लिए तुम थाना मानपुर जाओगे? क्या जरूरत है वहां जाने की? क्या जरूरत है वहां जाने की? पूरा थाना मानपुर हम यहीं पर बुला लेंगे। हाँ, तो अच्छी बात है, हमको जाना भी नहीं पड़ेगा और साहब को मालूम भी हो जाएगा इस केस के जिम्मेदार दादा ठाकुर। हाँ, जब थाना पूरा थाना यानी पुलिस वाले जब यहाँ पर आएंगे तो पुलिस के सामने तुम कहोगे कि खून हमने किया है। पुलिस के सामने हम कहेंगे? हाँ। हम ये कभी नहीं कहेंगे। और अगर तू ये नहीं कहेगा तो एक बात का ख्याल रख, सुंदर सिंह की लौंडिया ममता हुआ कुछ नहीं है, हो सकता है। कहने का मतलब सुंदर सिंह की लौंडिया ममता इस टाइम दादा ठाकुर के कब्जे में है। अगर तुम्हारे मुंह से ये बात निकली कि खून दादा ठाकुर ने किया है तो न रहेगी ममता और न रहेगी ममता की इज्जत। दादा ठाकुर, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना। आप जो कुछ कहेंगे हम कहने लेते हैं। अच्छा, तुम कहोगे? अब वो दिन तुम याद करो जिस दिन हम आए थे वोट मांगने, क्या बोल रहे थे? हमारे परिवार के जूता लाठी लेकर आएंगे, इतने जूते मारूंगा सरमा बाल नहीं रह जाएगा। अरे हम छतरी हैं, हमने कहा था कि खून के आंसू रुलाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती किया था।
मैं ये तो अच्छा होता अगर हम 2-4 जूते मुंह पे मार दिए होते। हाँ तो पुलिस के सामने तू कहेगा कि सुंदर सिंह का खून हम किए हैं? कहेगा? अरे तुम हो दादा ठाकुर, वो इंसान है। दादा ठाकुर के सामने मुर्दे भी कव्वाली गाते हैं। कहूंगा दादा ठाकुर, लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? वो शर्त ये है, तुम कसम खाओ कि हमारे जेल जाने के बाद ममता बेटी को तुम सही सलामत छोड़ दोगे। हम अपनी कसम खाते हैं, अपने स्वर्गीय बाप की कसम खा रहे हैं, हम अपने पूरे खानदान की कसम खा रहे हैं, ममता को हम छुएंगे नहीं। तुम कसम खाओ। हम चचा तुम्हारी कसम खाते हैं। हमसे ज्यादा सगा कौन? तुम तो बहुत दिन से चाह तो चचा मर जाए। और ये आएंगे गुड्डू भैया और कश्यप जी, उनका कहना है, कहना ना वही गए घर का। वो एक जना लाठी लिया हो तो एक जना बांका पहनाए लिया हो तो अच्छा। तुम्हारी गुंडाई और ठकुराई यहाँ चली न पाई। दादा ठाकुर की गुंडाई चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। ये तिवारी प्रोग्राम सभा का आज भी इतिहास गवाह है कि बरसों से परंपरा ठाकुरों की तोड़ने वाला दुनिया में सलामत नहीं रहा। और हाँ, यहाँ पर जब पुलिस आएगी और तुमसे पूछेगी तुमने सुंदर सिंह का खून किया है, तो तुम अपने मुंह से कहोगे कि हाँ खून किया है। दादा ठाकुर, ये हम कहेंगे। और सुन ले, तुम्हारे मुंह से कहीं ये ना निकल जाए कि ये बात हम मजबूरन कह रहे हैं। ये कहीं अपने मुंह से मत कह देना कि सुंदर सिंह की लौंडिया ममता दादा ठाकुर के कब्जे में है। अगर ये बात तुम्हारे मुंह से निकली, समझ लो ममता की इज्जत लुट गई। ये शेर खान का वादा रहा, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन कहकर जबान नहीं बदलेंगे। एक बात और सुन, जब यहाँ पर पुलिस आएगी तो पुलिस बाल की खाल निकालती है। पुलिस आएगी तुमसे पूछेगी कि शेर खान सुंदर का खून क्यों कर दिया, तो कोई जवाब है तुम्हारे पास? विजय सिंह, सारी बातें समझा दो इसको, ताकि हमारे खिलाफ एक भी सबूत छोड़ने न पाए। जब पुलिस आए तो पुलिस वाले पूछेंगे कि सुंदर का खून क्यों किया, तो ये कह देना कि अब की सामान सीट आई थी। सुंदर हमारा दोस्त था बचपन का, तो हमको खबर मिली कि सुंदर हमारी बराबरी में चुनाव लड़ने जा रहा है, तो हम इसको समझाने आए तो सुंदर कहने लगा नहीं हम भाई चुनाव लड़ेंगे, वकील मौका मिला है। और तुम कहने लगे कि नहीं चुनाव हम लड़ूंगा। सुंदर कह रहा था कि शेर खान तुम बैठ जाओ, और शेर खान कह रहा था कि सुंदर तुम बैठ जाओ। आपस में बात ज्यादा बढ़ गई, तुमने गुस्से में आकर के सुंदर का खून कर दिया। यही कहेगा जब पुलिस कहे तो ये सब मामला क्या है, तो तुम यही कहना कि ये सब इलेक्शन का मामला। और बात हकीकत है, मामला सब इलेक्शन का ही है। बाबा देखो हम ठाकुरों की मादर जो दिखे गए हो। ठाकुर, जो तुम कसम खा रहे हो हम ये कसम नहीं मानेंगे। हाँ? तुम कह रहे हो हम अपनी कसम नहीं, स्वर्गीय पिता की कसम और सारे जनता की कसम और सारे परिवार की कसम। पिता तुम्हारे तुम मरे नहीं गए, उनकी कसम अब का है। मरे हुए इंसान और जिंदा इंसान से कोई नाता नहीं रह जाता। अच्छा। और खानदान के मर जाए, पूरा गांव मर जाए, तुम्हारे फर्क का पड़ी। और तुम कह रहे हो चचा तुम्हारे कसम, ये हम कसमें नहीं मानेंगे। फिर कैसे मानोगे? तुम कसम ये खाओ, हमारे जेल जाने के बाद ममता बेटी को कुछ करो या गलत सोचो, उसके बारे में गलत करो, तो तुम दोनों लोग कोढ़ी हो जाओ। ऐसी कसम मत खिलाओ जो हम पूरी न कर पाए। तो हम नहीं से करेंगे। तो ठीक है, अगर बात कसम पर टिकी है तो हम कसम खा रहे हैं कि अगर ममता के बदन को हम टेस्ट करें या उसकी इज्जत लूटें तो हम दोनों लोग कोढ़ी हो जाएंगे। तुम कोढ़े ना हो जाओ। जवाब साले। अरे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। समझ गए? कौन है? कि मैं तुमको प्रधानी तो क्या पंची भी जीतने नहीं दूंगा। कहा था। अरे और मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुमको वोट डालने की नौबत नहीं आने दूंगा। और यह भी कहा था कि सुंदर सिंह को अकाउंटिंग पर से घर पहुंचने नहीं दूंगा। मैंने तो अपना वादा और चैलेंज पूरा कर लिया है, और तुम्हारा वादा और चैलेंज कहाँ है? हमको भी एक बात याद आई, कहते सबीरा तेरे देश में
जातिवाद के लोग और सब तो मादर चौधरी, लेकिन तुम लोग हाँ? और साला बता रहा सबीरा तेरे देश में। नहीं यार, कबीरा तेरे देश में। कबीरा कह रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो सही है। तो ठीक है, बहुत जल्दी अपने गुनहगारी का सबूत अपने हाथ में पकड़, और मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। ये रिवॉल्वर उठाओ। जिससे ये रिवॉल्वर तुम पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हो जाए, शायद अगर ये जांच के लिए लुढ़की जाए तो हम लोग लपेटे में ना आए, क्योंकि हम लोग कोई सबूत नहीं छोड़ते। देखो, इसको कहते हैं राजनीति। खून हम किए हैं और जेल साला मादर चौधरी मुसलमान जा रहा है। लाओ मोबाइल लाओ। आजकल जमाना ही राजनीति का है। वो कहावत कहते हैं, देखो रीत करो अनरीत, इसी को कहते हैं राजनीति। हाँ। आजकल हमने देखा है कि एक एक गांव में 10-10, 15-15 लोग प्रधानी का पर्चा खरीद लेते हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि राजनीति क्या होती है। इसीलिए हम कहते हैं, जितने भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने से पहले आकर हमसे राजनीति सीखें। राजनीति क्या होती है। हमारी राजनीति का जो कोई प्रयोग करेगा उसको दोबारा चुनाव लड़ना नहीं पड़ेगा। ना लड़क पड़ी दोबारा, उनका गांव के मारे कहां ते नदम डाल दे। जवाब साले उल्लू का पट्टा। हेलो, नमस्कार साहब, मैं प्रधान शंकर सिंह और दादा ठाकुर बोल रहा हूं। हाँ, तिवारी प्रोग्राम सभा से। अरे सर, मामला हमारे यहाँ का बहुत गजब हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया है। अरे हमारे गांव में एक सुंदर सिंह नाम का आदमी रहता था और एक शेर खान नाम का आदमी है। वो सुंदर सिंह बेचारा इस बार हमारे यहाँ की सामान्य सीट थी, वो प्रधानी के चुनाव में खड़ा हुआ था, यानी कि वो प्रत्याशी था। वो चुनाव लड़ने जा रहा था और एक शेर खान जो है वो भी इलेक्शन में खड़ा है। वो यहाँ सुंदर सिंह के घर आया था। सुंदर सिंह से कह रहा था कि प्रत्याशी बनकर तुम हमारे सामने आए हो, इस बार तुम बैठ जाओ और हमको चुनाव लड़ लेने दो, अगली बार हम तुमको लड़ा देंगे। तो सुंदर सिंह ने शेर खान की बात से इनकार किया, कहा कि तुम बैठ जाओ, हमको चुनाव लड़ने दो। इसी बात में वो कह रहा था तुम बैठो हम लड़ जाए, और वो कह रहा था तुम बैठ जाओ हम लड़ जाए। इसी बात में जब बात ज्यादा बढ़ गई, तब गुस्से में आकर के साला शेर खान बेचारे सुंदर सिंह का खून कर दिया। हाँ, हम मौके पर मौजूद हैं। हाँ, मौके वारदात के चश्मदीद हम गवाह हैं। हमने उसके हाथ में पिस्टल बरामद किया है और हम उसको पकड़ भी रखे हैं। आप बहुत जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ सर, जी सर, शेष बात मिलने पर होगी। ओके सर, ओके। ये मालिक है, ये मालिक है। मान लो वह जैसे पुलिस आई जाए और हमसे पूछे लगे कि यहाँ दो नंगा भौंसड़ी वाले का के पट्टे, वो भी हमसे सुनो। अगर पुलिस वाले पूछे दोनों नंगे नंगे क्या कर रहे हैं, तो कहते ना आज मंगलवार है, मंगल के दिन विजय सिंह और शंकर प्रधान मंदिर को पूजा करने जाते हैं, बकरा चढ़ाने जाते हैं। कौन है? हम हमेशा तो बकरा चढ़ाते हैं। छतरी फिल्म कभी देखा है तुमने? नहीं देखा है? वो आज दिखा दूंगा। हमेशा तो हम बकरे की भेंट चढ़ाए हैं और साले हम तुम्हारी ही भेंट चढ़ा देंगे, समझ लेना। उल्लू का पट्टा। पुलिस आ रही है भाई। इधर इनका भैया कहना है कि अब तुम इलेक्शन न लड़े हो। बिल्कुल, तुम इलेक्शन चक्कर में न पड़ो। नहीं, अब हम प्रधानी नहीं, हम सीधा विधायक ही लड़ेंगे। और कश्यप जी का कहना है कि भाई ई गांव में है तुम्हारे यहाँ ठकुराई न चली पाए। जवाब। ओ, पुलिस को हमने फोन कर दिया है। क्या हुआ है? हाय सुंदर, सुंदर, हाय सुंदर, हाय दादा, अब हम क्या करें? चुप हो भैया, तुम ज्यादा ना रो, वरना पूरे इलाके के सीआर सब यहीं आ जाएंगे। प्रधान जी,
कुछ मैं पूछने जा रहा हूं, सही सही बताना। अब जमींदार जी मुझको बतलाइए, अब और बतलाइए, और कौन पापी यहाँ पर मचाया उधम। ऐसा करते हुए उस शर्म आई नहीं, एक इंसान को भेजा मिलते अदम। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ, आप कैसे हुआ हमसे है? पूछताछ कर रहे हैं तो हम आपको सारी हकीकत बिल्कुल सही सही बताएंगे। बात साहब हमारी सुनो ध्यान से, करने मंदिर को पूजा ही आए थे हम। सुंदर सिंह शेर खां में है झगड़ा हुआ, शेर खां इस पे गोली चलाया। सुनो हाँ सर, यानी कि तो मंदिर में पूजा करने के लिए आए हम थे? लोग मंदिर में पूजा करने आए थे। अच्छा। इतने में एक गांव में शोर शराबा हो रहा था, यानी ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। और लड़ाई ये कर रहे थे, शेर खान कह रहा था कि तुम इलेक्शन मत लड़ो, हम लड़ने जा रहे हैं। बात तो इलेक्शन की फोन पे आई है ना। और ये सुंदर सिंह कह रहा था तुम बैठ जाओ, हमको लड़ लेने दो। अच्छा। इसी बात में जब ज्यादा बात बढ़ गई, तब ये शेर खान अपने पास से निकाल कर पिस्टल और सुंदर सिंह के सीने पर गोली चला दिया। हम दूर से देखते रहे, हम गांव यानी मंदिर से घर जा रहे थे और देखते रहे, इसको मना भी किया कि गोली मत चलाना, लेकिन जब तक इसके करीब हम पहुंचे उससे पहले गोली। शुक्ला जी, पिस्टल बरामद करो, पिस्टल का नंबर नोट करो और मोबाइल नंबर नोट करो। किस मोबाइल से, किसका मोबाइल है? मोबाइल हमारे नौकर का है। नौकर का है? नौकर का है तुम्हारा? तो मंदिर में मोबाइल ले जाने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा, हम मंदिर में मोबाइल लेकर नहीं जाते। नोट कीजिए, आगे बढ़िए। पहली बात तो लाश को सील करो। शेर खान, क्यों जो प्रधान जी ने बताया है ये सच है झूठ है? हाँ साहब, ये सच है, ये सब इलेक्शन का मामला है। यानी कुर्ता पहन करके, सदरी पहन करके, टोपी लगा कर, दाढ़ी रखाए हुए, शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए? हाँ साहब, ये राजनीति की लड़ाई थी, कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं, तूने ऐसा क्यों किया? सुंदर भाई कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, हम कह रहे थे हम लड़ेंगे। अच्छा। जब हमने मना किया और सुंदर भाई हमारी बात नहीं माने, तो साहब हम अपने गुस्से को रोक नहीं सके साहब। अच्छा। हमने सुंदर भाई, यानी इस उम्र में इतना गुस्सा पट्टा लाओ जरा। अब तो इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लाश भी आपने बरामद कर लिया है और इसके साथ में हाथ में पिस्टल भी बरामद कर लिया है। और यह है कि हमारे प्रधान जी अरुण सिंह टिकरी की तरफ से ये दादा ठाकुर के रोल पर खुश होकर के 40 रुपए दिए हैं। धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, अब ऐसा करो, इसको ले जाओ, ऐसी सजा दो ताकि कोई भी इंसान किसी प्रत्याशी का खून करने की जरूरत ना करे। एक बात तुम भी सुन लो कान खोल करके। जी साहब। हम पुलिस वाले हैं, हम बाल की खाल निकालते हैं। ये जो बाल से गुरु बने घूम रहे हो, हाँ, इस बात को कम मत समझना। इंस्पेक्टर साहब, हमें जरूरत पड़ेगी गवाहियों की, क्योंकि तुम गवाह हो मौके वारदात के शशनजीत गवाह ये हो। हमारे यहाँ की सदियों की परंपरा है, यानी कि हम, अरे शर्म नहीं आई तुमको? सर पे टोपी लगाने से कोई भी मुसलमान नहीं हो जाता है। मुसलमान के कुछ फर्ज भी होते हैं, वो तुमने अदा नहीं किया और बेचारे सुंदर सिंह का खून कर दिया। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, वो 490 वोट लेकर आ जाओ हमारी तरफ। हम जान दे सकते हैं लेकिन तुम कोई एक वोट नहीं बना। क्या है, क्या है, क्या बोला है? ये साला बोला है, आज सुंदर सिंह हमारी बराबरी में चुनाव लड़ने जा रहा था। अच्छा। उसको तो हमने मार ही दिया है। अगर कोई प्रत्याशी और आएगा उसका भी यही हाल करूंगा। अब ये क्या मारेगा? अब तो जेल जाएगा। जाइए जाइए, तुम लोग जाइए। थाने तू साथ में मत कर सोच विकास, और बहुत पड़ गया गांव में और तेरा अत्याचार।
उसको। शुक्ला जी, हमदर्दी बिल्कुल नहीं। अगर जरा से भी कोई भी हमदर्दी करेगा तो इससे बुरा हाल उसका मैं बना दूंगा। अरे साले, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाए हो, टोपी लगाए हो, भोसड़ी के खुद करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हवलदार चड्ढा, जी सर के बच्चे, बात ये नहीं है। देखिए, हम पुलिस वाले हैं, लेकिन जात पात की बात मत करो। अरे साहब, कहते हैं इतना परहेजगार इंसान है ये बस साला। यही तो अफसोस की बात है कि परहेजगार इंसान होकर के और इसने ऐसी हरकत किया है, इसको सजा मिल गई, इसको थाने के लिए चलो। थाने तो साले को मुसलमान को बहुत मारो। क्यों रे? खोलो इसको। शेर खान, जो कुछ मैं पूछने जा रहा हूँ सही सही बताना, इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना हड्डी पर भी जोड़ करके सुरमा बना दूंगा। हाँ साहब। तो खून तूने किया और जो बता बेशरम, खून तूने किया। खून तूने किया जो बता बेशरम, उस साफ लफ्जों में अपना तो इजहार कर, और पाजी तेरी खता माफ होगी नहीं। आज तेरी खता माफ होगी नहीं। साफ इजहार कर, साफ इजहार कर। बोल, क्या तेरी दुश्मनी थी? साहब, इलेक्शन के चक्कर में तूने मदद कर दिया? बोल। साहब, अगर असलियत जानना ही चाहते हो तो सुनो साहब। असलियत कुछ और है। हाँ साहब। क्या है? मैंने खून नहीं किया है साहब। हैं? अभी अभी तो कह रहा था सबके सामने, और पिस्टल तेरे हाथ में बरामद हुआ है। हाँ साहब। कह रहा था कि खून हमने किया, इतनी जल्दी बयान बदल। तो खा कसम, कह रहा हूं उस खुदा पाक की, खा कसम और कह रहा हूं उस खुदा पाक की, खून मैंने किसी का किया है नहीं, और झूठ बोलूं नहीं, मुसलमान हूं। झूठ बोलूं नहीं, ये तो मुसलमान हूं। सुंदर सिंह का नहीं खून मैंने किया। अपना ही गीत गा ए न मेरी सुने, अपना ही गीत गाए न मेरी सुने। सच थारी का दादा बना बेशरम, सारी चमड़ी खुलस करके और बाहर करूं, मर हड्डा से कर दूंगा हड्डी दर। तो इंस्पेक्टर साहब ना ऐसा और जुल्म कीजिए, और जिंदगी मेरी बर्बाद